अस्सलाम वालेकुम। एम्फोरिया की तरफ से आपको पता है कि हम होम रेमेडी की बात करते हैं। आपके जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो किस तरह आप यूज़ करके अपने स्किन के प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हो। वैसे तो प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, लेकिन घर में तैयार की हुई चीज़ें जो होम रेमेडी में होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो स्किन टैनिंग के हवाले से आज बात करेंगे। स्किन टैनिंग बेसिकली होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और घर में आप होम रेमेडी कैसे कर सकते हैं स्किन टैनिंग की। स्किन टैनिंग जो है आपके जो स्किन का ओरिजिनल कलर है, वो जब चेंज हो जाता है यानी डार्क कम्प्लेक्शन हो जाता है, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं कि रंग काला हो गया है, तो उसको स्किन टैनिंग कहते हैं। इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल इसकी रीजंस होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह इसकी सन एक्सपोजर है। और क्योंकि हमारा आपको पता है कि वेदर इस तरह का है, सन एक्सपोजर में हमें जाना पड़ता है, एक्सपोज होना ही पड़ता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम अपनी स्किन का ओरिजिनल कलर को भूल चुके होते हैं कुछ केसेस में, कि हमारी स्किन का कलर ओरिजिनल क्या है। इतनी ज़्यादा स्किन टैनिंग हो चुकी होती है। स्किन टैनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर में किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से कैसे स्किन टैनिंग की होम रेमेडी कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जो हमारा आज का सुपर इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, क्योंकि कॉफ़ी को हम एज अ बेवरेज यूज़ करते हैं और बहुत शौक से हम कॉफ़ी बना के पीते भी हैं। मुख्तलिफ़ इक़्साम की कॉफ़ीज़ मार्केट में अवेलेबल भी हैं। आपके घर में भी कॉफ़ी पड़ी होगी। उसका पाउडर हम यूज़ करके कैसे स्किन टैनिंग को या पिगमेंटेशन, एक्नी ब्रेकआउट्स को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम कॉफ़ी पाउडर से आपको स्किन टैनिंग का प्रिवेंटिव फेशियल बनाना सिखाएँगे। तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा 4 स्टेप्स में, जिस तरह के हम वीडियोज़ को डिवाइड करते हैं स्टेप्स में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। 4 स्टेप्स में मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले फेस क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद हम स्टेप 2 में फेस स्टीमिंग करेंगे, फेशियल स्क्रब बनाएँगे स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में हम फेशियल मास्क बनाएँगे और कंप्लीट करेंगे आज के हमारे इस सेगमेंट को। तो हम बात करते हैं, जिस तरह के मैंने कॉफ़ी पाउडर की आपसे बहुत सारी खसूसियात के बारे में बात की, तो बाकी स्टेप्स में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, ये बताना आपको ज़रूरी है कि वो सभी चीज़ें वो हैं जो आपकी किचन में आप जाएँगे तो आपको अवेलेबल हो जाएँगी। ये इतना सिंपल सादा-सा नुस्खा है आपकी स्किन टैनिंग के लिए। तो स्टेप 1 की तरफ आते हैं। स्टेप 1 में हम स्किन क्लींजिंग करेंगे, जिस तरह के पिछली वीडियोज़ में भी हमने बताया कि आपने स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करनी है या आपने मेकअप भी करना है इवन, तो स्किन क्लींजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे क्लींजर भी अवेलेबल होंगे, लेकिन हम क्योंकि होम रेमेडी की बात कर रहे हैं तो आज हम बताएँगे आपको कि आपने स्किन क्लींजर जो है वो घर कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ कॉफ़ी पाउडर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्किन क्लींजिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप जितनी भी महँगी प्रोडक्ट ले लेंगे, जितनी भी महँगी क्रीम ले लेंगे, वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपकी पोर्स ओपन नहीं होंगी। ब्लॉक्ड पोर्स विद डस्ट और एनवायरमेंटल पोल्यूशन पार्टिकल्स के साथ आप जितनी महंगी प्रोडक्ट भी यूज़ कर लें, वो क्योंकि प्रोडक्ट परफोरेट नहीं करेगी, आपकी पोर्स क्लॉग्ड हो चुकी होंगी, उनसे नीचे नहीं जाएगी, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको स्किन क्लींजिंग जो है ये रूटीन में भी आपके प्रोसेस में स्किन केयर में होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सुपर इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? हमें कॉफ़ी पाउडर चाहिए। कॉफ़ी पाउडर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कॉफ़ी जो है वो उसका बेनिफिट क्या है, हम लोग पीने में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके स्किन के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स के साथ-साथ आपके कलर को, कम्प्लेक्शन को बेहतर करने में कॉफ़ी पाउडर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कॉफ़ी पाउडर आप लेंगे, और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है फेस क्लींजिंग में, वो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, वो दही आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। दही का आपको पता है कि इस्तेमाल आपकी स्किन वाइटनिंग में, ब्राइटनिंग में, स्किन मॉइस्चराइजिंग में, स्किन ग्लोइंग में और पेस्ट बनाने में दही का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है। आप सिंपल दही भी अगर फेस पे लगाएँ तो डेफ़िनिटली आपको ग्लो मिलता है आपके फेस को। तो आपने 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है और 1 टीस्पून आपने जो है वो आपने दही लेना है, इन दोनों को मिक्स करना है। आप जब मिक्स करेंगे इसको 2-4 मिनट के लिए, तो आपको एक पेस्ट मिल जाएगा जो कि बेसिकली आपका फेस क्लींजर तैयार हो गया। उसको आप जेंटली मसाज करें अपने पूरे फेस पे, और पूरे फेस पे इसलिए कह रहा हूँ कि टैनिंग पूरे फेस पे हो रही होती है। अगर साथ में आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स बने हैं वहाँ पे थोड़ा-सा आप ज़्यादा इसको लेयर बना के मसाज कर सकते हैं। 3-4-5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब ड्राई आउट हो गया तो पानी के साथ इसको धो लें, तो आपका जो फेस है इसकी क्लींजिंग हो चुकी है।
तो स्टेप 2 जो हमारा है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि उसमें आप फेस स्टीमिंग करेंगे। फेस स्टीमिंग क्लींजिंग हमने इसलिए की है कि आपके पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएँ, उसमें से डस्ट जो दूसरे पार्टिकल्स क्लॉग हो चुके हैं वो वहाँ से निकल जाएँ, ताकि अगले स्टेप्स में हमने जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें एटलीस्ट मिलता रहे। तो दूसरे स्टेप में फेस स्टीमिंग जो है वो डेफिनेटली आपके पोर्स को मज़ीद ओपन कर देगी, और स्टीमिंग आपको पता है फेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपका जो फेस है उसमें ग्लोइंग में कितना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो फेस स्टीमिंग जो दूसरा स्टेप है, इसमें फेस स्टीमर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में मौजूद है। नहीं तो एक सिंपल मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, उससे भी आप फेस स्टीम कर सकते हैं। आप एक फेस टॉवल लें, जो कि आप यूजुअली टॉवल यूज़ करते हैं फेस के लिए, उस फेस टॉवल को गर्म पानी में अच्छी तरह आप भिगोएं। उसके बाद उसको निचोड़ें और अपने फेस के ऊपर उसको 5 से 6 मिनट के लिए आप उसको रख सकते हैं अपने फेस के ऊपर। तो उससे ये होगा कि जो स्टीम होगी वो आपका फेस एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी पोर्स मज़ीद ओपन हो जाएंगी हमारे अगले प्रोसेस के लिए। तो ये स्टेप 2 में फेस स्टीमिंग भी होगी। तो स्टेप 3 में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम स्टेप 3 में एक स्क्रब बनाते हैं अपने सुपर इंग्रेडिएंट और कुछ ऐसे दूसरे इंग्रेडिएंट जो कि आपके पास मौजूद होते हैं। तो जो फेशियल स्क्रब हम बनाएंगे उसमें भी स्टेप 3 में हम कॉफ़ी पाउडर यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो राइस फ्लोर है। राइस आपको पता है कि आपकी स्किन ब्राइटनिंग में, स्किन की टोनिंग में राइस का जो है वो इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं स्किन एक्सफोलिएशन का भी काम करते हैं। तो स्क्रब बेसिकली स्किन एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ साथ आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है। रोज़ वाटर आपको पता है कि रोज़ वाटर भी एक एक्सीलेंट क्लींजर और टोनर की तरह काम करता है। तो आपने करना क्या है, आपने 1 टीस्पून जो है कॉफ़ी पाउडर लेना है, आपने 1 टीस्पून राइस फ्लोर लेना है, और 2 टीस्पून, इसको कम से ज़्यादा भी आप रोज़ वाटर को कर सकते हो। कितना थिक बनाना है, कितना थिन बनाना है, पेस्ट किस तरह की बनेगी, वो आप रोज़ वाटर को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है वो राइस फ्लोर, आप ये आपका स्क्रब तैयार हो जाएगा। रोज़ वाटर के साथ इसको पेस्ट बनाएं और सिंपली मसाज करें, और सर्कुलर मोशन जो है वो मोशन में आपने मसाज करना है पूरे फेस पे। जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और उसके बाद इसको ड्राई आउट होने दें, लीव इट कर दें थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। तो एक विजिबल जो है वो ग्लो आपके फेस पे आपको नज़र आएगा तीसरे स्टेप के बाद, क्योंकि स्क्रबिंग हो चुकी है, स्किन एक्सफोलिएट हो चुकी है, और आपके जो पोर्स हैं वो बिल्कुल जो है वो क्लीन हो चुके हैं, और किसी किस्म का भी जो इफ़ेक्ट है वो आपके पोर्स के थ्रू आपके स्किन के अंदर अब जाना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टेप 4 में आपको पता है कि हम फेशियल मास्क तैयार करते हैं, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है। क्योंकि हमारा सुपर इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी पाउडर, तो कॉफ़ी पाउडर के साथ हम फेशियल मास्क कैसे तैयार करेंगे वो आपको हम बताते हैं। इसके साथ साथ आपको जो मज़ीद 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो भी बहुत कॉमन है आपके किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉफ़ी पाउडर के साथ साथ होती है बेसन, आप यूज़ करेंगे इसमें। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच आप बेसन यूज़ करेंगे। बेसन का आपको पता है कि एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट भी है। स्किन के बहुत अरसे से एक नेचुरल एज एन इंग्रेडिएंट स्किन के लिए बेसन यूज़ हो रहा है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहा है, साल साल से इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच आप जो है ग्लास बाउल में उसके साथ डालेंगे बेसन को, और उसके साथ आप 2 चम्मच जो है वो मिल्क, रॉ मिल्क यूज़ करेंगे। रॉ मिल्क एक एक्सीलेंट टोनर होता है, क्लींजर होता है, एक्सफोलिएटिंग इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और लैक्टिक एसिड बहुत सारी प्रोडक्ट्स में यूज़ भी होता है। तो इन 3 चीज़ों को, कॉफ़ी पाउडर, बेसन और रॉ मिल्क को आप मिक्स करें, उसकी पेस्ट बनेगी जो कि आपका वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग जो है मास्क बन गया, फेस मास्क। ठीक है, इसको आप बेहतर है कि आप जो मेकअप ब्रश होता है उसके साथ आप यूज़ करें, नहीं तो आप फिंगर टिप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मुकम्मल इसकी लेयर बनाएं, और उस लेयर को आपने कम से कम भी 20-25 मिनट या आधा घंटा अपने चेहरे के ऊपर उस आपने पेस्ट को रखना है अनटिल वो ड्राई आउट हो जाएगी। उसके बाद जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक जो है वो स्किन टैनिंग आपकी रिड्यूस हो चुकी होगी, और स्किन ग्लोइंग और आपकी जो ब्राइटनेस है कलर की वो इंश्योर होगी इस सारे स्टेप से। 4 स्टेप्स को याद रखिएगा। और स्किन टैनिंग के लिए ये डेफिनेटली बहुत ही इकोनॉमिकल, कॉस्ट फ्री और बहुत ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरल चीज़ें हैं सारी। आप अब दही का, कॉफ़ी पाउडर का, राइस फ्लोर का या बेसन का क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी स्किन के लिए?
तो इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से विदाउट साइड इफ़ेक्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ केमिकल आप अपनी स्किन टैनिंग को, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को, इनके मसाइल को आप हल कर सकते हो। और इसके साथ-साथ मज़ीद भी हमारी इस तरह के टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कशन होती रहेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब मरन करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाज़मी हिट कीजिएगा ताकि फ़र्दर भी इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं आपसे मुलाकात होती रहे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।